आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको गणेश जी की बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। सुनिए। एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी तो गरीब थी और जेठानी बहुत अमीर थी। तो जेठानी क्या करती कि बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती और अच्छे से रहती। लेकिन देवरानी बहुत गरीब थी। उसके घर में कुछ भी नहीं था। वह जो है पति शाम को जो कुछ लाता उसी से अपना गुजारा चलाती थी। पर वह नित्य गणेश जी की पूजा करती थी। वह बहुत अधिक गणेश जी को मानती थी। गणेश गणेश उसका सब 24 घंटे सिर्फ गणेश जी का ही स्मरण करती रहती थी और कहती थी कि विघ्न हरता गणेश जी ही हमारे विघ्न को हरण करेंगे। कभी ना कभी हम लोग भी अच्छे से रहेंगे, ये रूखा सूखा हमें भी नहीं खाना पड़ेगा। गणेश उत्सव आया तो उसने भी गणेश जी की स्थापना की और उसकी जेठानी ने भी गणेश जी की स्थापना की। तो गणेश जी की स्थापना में जेठानी तो बढ़िया लड्डू का भोग लगाती, फल का भोग लगाती और बढ़िया बैंड बाजे बजवाती और अच्छे से गणेश जी की आरती करती। पर उसके पास तो कुछ था ही नहीं, वो तो बहुत गरीब थी। तो वो क्या करती कि अपनी रोटी का रूखा सूखा भोग लगा देती, कभी गुड़ का ही भगवान को भोग लगा देती और कहती कि आप तो विघ्नहर्ता हैं हमारी, कभी ना कभी तो आप दशा को सुधारेंगे। जब आप हमारी दशा को भी ठीक करेंगे तो हम आपको भी लड्डुओं का भोग लगाएंगे। अभी तो आप गुड़ का ही भोग ग्रहण कर लीजिए। और रोज बड़े मन से गणेश जी की पूजा करती। अब गणेश जी ने कहा कि चलो इन लोगों की परीक्षा लेना चाहिए। तो वह एक बुढ़े बाबा बन के और देवरानी के घर पहुंच गए और पहुंच के कहने लगे, बेटा बहुत भूख लगी है, भूख के मारे तो हमारा पेट अंदर को जा रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मैं 70 साल का बुढ़ा हूँ, मैं कहीं गिर भी सकता हूँ। तो उन गरीब दंपत्ति ने कहा कि अरे बाबा जी आप ऐसा क्यों सोचते हैं, बैठिए। और उन्होंने चटाई पर उनको बिठा दिया और चटाई पर बिठा करके उनको बढ़िया बढ़िया जो कुछ भी उनके यहाँ था गुड़ रोटी उनको खिला दी और कहने लगे, बाबा हमारे यहाँ तो यही भोजन है, हम लोग तो यही भोजन करते हैं। तो गणेश जी जो थे उन्होंने कहा कि भैया आप लोग ये अगर गुड़ और सूखी रोटी का भोजन करते हैं और मैं आपका खाना खा लूँगा तो आप लोग क्या खाएंगे। तो उन लोगों ने कहा कोई नहीं बाबा जी, कल हम जाएंगे फिर मजदूरी करेंगे और जो पैसा मिलेगा उससे हम फिर खाना खरीद लेंगे, एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या मर जाएंगे। गणेश जी को बड़ी खुशी हुई। गणेश जी ने बढ़िया भरपेट खाना खा लिया। अब जैसे ही पहला पहर आया तो गणेश जी कहने लगे, बेटा हमें तो बहुत ज़ोर की लैट्रिन लगी है। तो वो बोले, बाबा जी रात को आपकी उम्र इतनी अधिक है और आप बाहर कहाँ जाएंगे, आप एक कोने में बैठ जाइए, तो हम लोग सुबह उठेंगे तो आपका मल साफ़ कर देंगे और नहा लेंगे, कहीं आप गिर जाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। दूसरा पहर आया तो फिर गणेश जी ने वही कहा। तो उन्होंने कहा चलो आप दूसरी जगह बैठ जाइए। इसी तरह गणेश जी को उन्होंने चारों ही कोनों में जो है लैट्रिन करा ली और वो आराम से सोते रहे। अब गणेश जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और गणेश जी कहने लगे सुबह 4 बजे, बोले बेटा अब हम अपने जाते हैं अपने धाम को। उन्होंने कहा ठीक है। वो लोग दोनों दंपत्ति उनको बाहर तक छोड़ के आए। अब उन्होंने कहा चलो अपनी अपनी झाड़ू उठाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। तो उन लोगों ने झाड़ू उठाई तो देखा कि एक जगह चांदी चांदी का ढेर लगा था, दूसरी जगह देखा तो सोने सोने का ढेर लगा था, तीसरी जगह देखा तो मोतियों का ढेर लगा था, चौथी जगह देखा तो हीरे हीरे पड़े थे। तो वो दंपत्ति बड़े दुखी हुए कि देखो तो गणेश जी महाराज हमारे यहाँ आए और हम पर इतनी अधिक कृपा कर गए और वापस चले गए, हम तो इनको जो है धन्यवाद तक नहीं कर पाए। और दोनों दंपत्ति बहुत दुखी हुए। तो वो सामान समेटने लगे तो देवरानी कहने लगी कि मैं जाती हूँ और जीजी से तराजू मांग के लाती हूँ और तराजू से अपन तौल तौल के रख देंगे कि कितना सोना है, कितना मोती, कितना चांदी है। तो उसने कहा ठीक है, वो लोग सीधे साधे तो थे ही। तो वो गई जेठानी से कहने लगी, दीदी थोड़ी सी अपनी तराजू दे देना, हमें थोड़ा सा तौलना है। तो जेठानी ने कहा अरे कुछ तो है नहीं घर में, ये लोग का तौल रहे हैं। तो उसने थोड़ा सा गुड़
लगा दिया दोनों पल्लों में, तो एक पल्ले में हीरे मोती चिपक गए और एक में सोना चिपक गया। तो जब वो वापस करने गई उन लोगों ने नहीं देखा, तो वो कहने लगी कि किसका चुरा के ले आए हो, आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं था, इतना सोना चांदी कहाँ से आ गया कि तुमने तौल तौल के रखा। तो वो कहने लगी हम का जाने हमारे गणेश जी महाराज जाने। उनने कहा कैसे गणेश जी महाराज? उनने कहा कल रात में हमारे यहाँ एक 70 साल के बब्बा आए थे और हमसे कहने लगे कि हमें भूख लगी है। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो सूखी रोटी और गुड़ है। तो उन्होंने बड़े प्रेम से खाया और चारों पहर हमने चारों कोनों में उनको लैट्रिन करा दी। हमने कहा बाहर जाएंगे, बुढ़े हैं, कहीं गिर जाएंगे तो उनको चोट आ जाएगी। पर जब हम सुबह उठे तो हमें चारों कोनों में, एक कोने में चांदी, एक में सोना, एक में मोती, एक में हीरा मिले। तो जेठानी कहने लगी हैं, तो कहने लगी हमारे यहाँ भी अगर गणेश जी आएंगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो गणेश जी ने दूसरे दिन सोचा कि चलो अब जेठानी के यहाँ पर चलते हैं। तो गए, तो जेठानी के यहाँ भी आवाज़ दी उनने। तो उन्होंने कहा आओ आओ, उनने बिठाला उनको, जो है क्या कहलाते हैं, फटी सी एक चटाई डाल दी, उस पर बिठा दिया। और उन्होंने कहा गणेश जी बाबा महाराज ने कि महाराज हमें तो बेटा बड़ी भूख लगी है। तो वो घर के अंदर गई और वहाँ से 2 सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ ले आई और कहने लगी बाबा जी खा लो। तो उन्होंने खा लिए गणेश जी ने। अब खा तो लिए, फिर कहने लगे पहला पहरा आया तो बेटा हम लैट्रिन जाना है। उनने चारों कोनों उनने भी बिठा दिया। अब सुबह गणेश जी बोले हम जा रहे हैं, तो वो खुशी खुशी बाहर तक छोड़ के आ गई। तो उनने चारों कोनों में जब सुबह उठी तो देखा कहीं कीड़े बिलबिला रहे हैं, कहीं मक्खी भिनक रही हैं, कभी गंदगी पड़ी है। तो वो गई जेठानी देवरानी के पास, कहने लगी काहे तुम आए थे सोनो चांदी हगे और हम आए थे कंकड़ पत्थर हीरा मोती की जगह मक्खी कीड़ा मच्छर ये सब कर गए हैं और बदबू अलग आ रही है कमरा में। तो देवरानी कहने लगी कि हम आए थे तो सचमुच में कछू ना तो जिज्जी, और जब तुम्हें मालूम हतो कि आज हमारे तभी गणेश जी आए तो तुम तो अच्छी चटाई बिछाती, चांदी के उस चौकी पे बिठाती, दूध से उनके पैर पखारती, उनको हरी हरी दूबा खवाती और उनके लाने बड़ी 56 भोजन लगाती और मोदक बनवाती और गणेश जी को अच्छी तरह भोग लगाती। जब गणेश जी को अच्छे से तुम भोग लगाती तो तुम्हारे घर में भी खूब धन संपत्ति होती। अब तुमने तो हमारी नकल करी, हम तो सच्ची मुच्ची गरीब थे, उनसे कौन सी बात छिपी है। तो जेठानी को अपनी गलती को एहसास हुआ और जेठानी ने गणेश जी बाबा महाराज से बहुत अधिक क्षमा मांगी और जो है फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। धन्यवाद।